मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमान। मित्रों, शिक्षा विभाग हमेशा सुर्खियों में रहा है और सुर्खियों में रहने का कारण के पाठक और के पाठक का जो फरमान होता है वो, इसको लेकर शिक्षक परेशान, इसको लेकर छात्र परेशान, इसको लेकर कर्मी परेशान। बचा हुआ था एक गार्जियन, लेकिन अब वो भी परेशान हो रहा है। किस तरह, यह भी बताएंगे। लेकिन उसके पूर्व बता दें आपको कि उनसे केवल यही लोग परेशान नहीं, उनसे चीफ मिनिस्टर परेशान, उनसे जितने भी मंत्री हैं वो परेशान, शिक्षा मंत्री की बोलती बंद, राजभवन परेशान, सारे लोग परेशान। और कारण ये कि जो वो कह देते हैं उसी पर अड़ जाते हैं। मतलब बीच के रास्ता का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। या फिर यूं कहें कि व्यवहारिक पक्ष को कई बार उन्होंने व्यवहारिक पक्ष को छोड़ के जो निर्णय लिए हैं वही विवाद का कारण बना है। फिर एक बार उसी तरह का एक फरमान जारी हुआ है और फरमान नया ये है कि जिस पंचायत के बच्चे होंगे उनका नामांकन उसी पंचायत के स्कूल में किया जाएगा। अब इसको लेकर क्या परेशानी है, ये समझने वाली बात है। मान लीजिए एक पंचायत है और पंचायत के उत्तरी छोर पर स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है या उच्च विद्यालय है या प्राथमिक विद्यालय है, जो भी है, एक स्कूल है। और पूरे पंचायत की दूरी, मतलब उत्तर और दक्षिण की दूरी 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर है। अब इस व्यक्ति को, जो पंचायत के उत्तरी छोर पर है, उसके बच्चे को वहां तक जाने में 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है और फरमान के अनुसार उसको उसी पंचायत के स्कूल में नाम लिखाना है जिस पंचायत में वो रहता है। जबकि जस्ट बगल में दूसरा पंचायत है और वहां जो स्कूल है वह वहां से मात्र आधे किलोमीटर पर है, लेकिन वो वहां नहीं जा सकता है, उसको उसी पंचायत के स्कूल में नाम लिखाना होगा। ये फरमान है। अब इसको लेकर दूरी जो है वो बहुत बढ़ जा रही है। सारे लोगों की नहीं, जो स्कूल के इर्द गिर्द हैं उनकी नहीं, लेकिन जो पंचायत में दूसरे छोर पर है, जो स्कूल से दूर है, उन बच्चों के लिए परेशानी है। जबकि दूसरे पंचायत का स्कूल उनके लिए नजदीक पड़ रहा है। अब इसको लेकर गार्जियन परेशान, इसका रास्ता निकले तो कैसे निकले। इसके लिए भी पाठक साहब ने रास्ता निकाल दिया है। उनका यह कहना है कि आप इस पंचायत के हैं और दूसरे पंचायत में आप चाहते हैं कि दूसरे पंचायत के स्कूल में नामांकन हो, तो आपको पहले अपने पंचायत के उस स्कूल से स्थानांतरण पत्र लेना होगा। मतलब कि वहां एडमिशन करा के वहां से स्थानांतरण पत्र लीजिए और तब दूसरे पंचायत के स्कूल में आपका एडमिशन होगा जो आपके घर के पास है। लेकिन उसके पूर्व उसका सत्यापन कराना है डीईओ से, मतलब प्रमाणित कराना है। उस स्थानांतरण पत्र को प्रमाणित कराना है जिला शिक्षा पदाधिकारी से। अब ये जो ऑफिस का चक्कर है, इसको लेकर हमारी बातें हुई। बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, बहुत से गार्जियंस ऐसे हैं, अभिभावक ऐसे हैं जो जो बच्चों को दूर भेजना पसंद कर रहा है, लेकिन फिर वहां जाइए, एडमिशन कराइए, स्थानांतरण पत्र लीजिए, डीओ के यहाँ जाइए, प्रमाणित कराइए, तब फिर उस स्कूल में जाकर एडमिशन कराइए, इसके लिए तैयार नहीं है। और जो तैयार हैं तो वो स्कूल और डीओ के कार्यालय की चक्कर लगाने में लगे हुए हैं। इसको लेकर खासा परेशानी भी है और एक आक्रोश की स्थिति भी बनती नजर आ रही है। लेकिन अब तो ये शिक्षा विभाग का फरमान जारी हो चुका है, आपको तो इसका पालन करना होगा। और साथ में शिक्षा विभाग ने एक और आदेश दिया है। आदेश ये दिया है कि सभी स्कूल के प्रधान शिक्षकों को बैठक करनी है। बैठक में सारे अभिभावकों को बुलाना है। उसके अलावा सभी टोला सेवक को बुलाना है। तालीमी मरकज के जो लोग हैं उनको बुलाना है। आंगनबाड़ी सेविकाओं को बुलाना है
और बैठक करनी है। बैठक में यह चिन्हित करना है कि कौन कितने ऐसे बच्चे हैं जो नामांकित नहीं हैं, जो स्कूल नहीं जा रहे हैं और उनका नामांकन ये सारे लोग सुनिश्चित कराएँगे कि जिस पंचायत के हैं उस पंचायत में उन बच्चों का जिनका नामांकन पहले से नहीं है, स्कूल नहीं जा रहा है, उनका नामांकन कराया जाए। तो एक ये बड़ा टास्क, हालाँकि ये अच्छी बात है कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनको भी स्कूल जाने का मौका, शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। तो ये दी गई है। साथ में यह भी कहा गया है कि जो 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, मतलब 6 वर्ष के बच्चे हो गए हैं, उनका एडमिशन, उनका नामांकन कक्षा 1 में कराना है और वर्ग 1 से 4 और वर्ग 6 से 7 के जो बच्चे होते हैं, उनका तो स्वतः नामांकन हो जाता है, मतलब एक क्लास से दूसरे क्लास में गए तो उनका नामांकन स्वतः हो जाता है। लेकिन कक्षा 5 और 8 के जो बच्चे हैं, उनका नामांकन कराना आवश्यक है। मतलब ये भी देखा जा रहा है कि ये जो दूरी और इन सारी चीज़ें हैं, इसको लेकर बच्चे कहीं ऐसा तो नहीं कि नामांकन नहीं करा रहे हैं। इसके लिए भी यह बैठक अगर कान को घुमा के पकड़िए तो ये समझ में आता है कि ये बातें शिक्षा विभाग को या के पाठक कहीं न कहीं इससे पूर्व से सशंकित थे, इसलिए उन्होंने इस तरह की बैठक की व्यवस्था भी की है। हालाँकि इसमें वो बच्चे भी आएँगे जो कभी स्कूल नहीं जा रहे थे, जिनका नामांकन नहीं हो रहा था। और ये जो नामांकन की प्रक्रिया होने जा रही है, जो बैठक होने जा रही है, इसको लेकर डीईओ को सारी ज़िम्मेवारी दी गई है कि वो इन चीज़ों को देखें कि सारे लोगों का नामांकन हो जाए। तो ये बैठकें होनी है और इसके लिए डीईओ को ज़िम्मेवार ठहराया गया है। देखिए परीक्षा समाप्त हो गई, रिजल्ट आ गया, अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 1 तारीख से 30 अप्रैल तक नामांकन उत्सव मनाया जा रहा है, जिसको प्रवेशोत्सव कहा जा रहा है। मतलब प्रवेश जो बच्चे फिर दूसरे कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं, उनके उसको उत्सव के रूप में मनाने की बात है। इसमें सारे गार्जियंस को बुलाया जा रहा है, उनके लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, बच्चों का नामांकन कराया जा रहा है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको किट देना है, उनको साथ में किट दिया जा रहा है। साथ में उसी के चुनाव प्रचार भी कहें कि एक तरह से हो रहा है। चुनाव प्रचार क्या हो रहा है कि सरकार की शिक्षा से जुड़ी हुई योजनाओं को बताया जा रहा है। साथ में मतदान के लिए जो जागरूकता होती है, उसको भी उसी क्रम में जागरूकता फैलाया जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि एक उत्सव का माहौल और उसके पीछे जो उद्देश्य है वो भी समझिए, सरकार की नीतियों को बताना, मतदाता जागरूकता पैदा करना, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। लेकिन पाठक जी का जो फरमान है, इसको लेकर परेशानियाँ अभिभावकों में हैं, ये कई जगह से देखा गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए मत अभिमत। चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, वो घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि जो हम वीडियो बनावें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।